जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 12वें नंबर को देखने वाले हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखना ना भूलिए। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नाइक। यहाँ पे आप इन प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स भी है। अजमेर जो है, अजमेर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था। अजमेर जो है मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था। सूबा मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। किसके टाइम में? मुगल के टाइम में। नेक्स्ट है एस्केलमेंथिस के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलक्रिम कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे या जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो एस्केलमेंथिस जो होता है आपका, ये आपका एक तरह का क्या होता है? परजीवी होता है, पैरासाइट्स होता है। नेक्स्ट है भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत आपका राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। तो एंड टू एंड जो आपका डिजिटल लोक अदालत है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? जो कि आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है, संचालित होता है। और ये जो आपका राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो आपका 1878 में स्टार्ट हुआ था, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। और वो जो आपका 1878 में स्टार्ट किया गया था। और किसके टाइम में? तो लॉर्ड एलिटन के टाइम में स्टार्ट किया गया था। तो आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, 1878 में पारित किया गया था। और इसको हटाया था किसने? 1882 में लॉर्ड रिपन ने हटाया था और लगाया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। तो लगाए किसने थे? लगाए थे आपके 1878 में लॉर्ड लिटन ने, और हटाए थे आपके लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका यू ललित हो जाएंगे। और 50वें जो हमारे कौन है? आपका DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के। तो 49वें न्यायाधीश है हमारे यू ललित और 50वें हमारे DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ऑफ इंडिया का कहाँ मुख्यालय कहाँ पे? तो आपका हेडक्वार्टर जो है गोवा में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गोवा में हो जाएगा। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुनामी सेंटर कहाँ पे? तो आपका हैदराबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, मेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? तो आपके मार्शलिन बार्थेलोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, मेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? तो मार्शलिन बार्थेलोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक साथ करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाले हैं? तो फीफा महिला 2023 की मेजबानी करेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार जो है 3 राज्य में आप मान के चलिएगा। 3 राज्य, पहला तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आपका कर्नाटक हो जाएगा, तीसरा आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो ये 3 राज्य में आपका जो है आपका उगादी का त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करते हैं केरल में, तो केरल में पोंगल मनाते हैं। और तमिलनाडु में इसी को केरल में ओणम हो जाएगा। आप पोंगल कहाँ पर हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित होता है? तो आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा एशियाड आपका होता है। तो एशियाड जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित होता है? तो आपका एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो अभिकेंद्रीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो अभिकेंद्रीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है। तो निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा में कौन सा हो जाएगा? कृष्णा में जो डैम है, कृष्णा के ऊपर कौन कौन सा डैम है? तो यह है नागार्जुन सागर डैम हो जाएगा। और भी बहुत सारा, नागार्जुन सागर जो है आपका वो तो कावेरी पे होता है। श्रीशैलम जो है आपका कृष्णा नदी पे होता है। ठीक है।
तो नागार्जुन हो गया कहाँ पे, कृष्णा नदी पे हो गया, कृष्णा नदी पे, और कौन सा जगह, अलमाटी हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। ये सारे डैम आपके कृष्णा नदी पे होते हैं। नर्मदा पे आपका धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। और गोदावरी में आपका जायकवाड़ी हो जाएगा। महानदी पे आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट है रॉकफोर्टाइन जो है, रॉकफोर्टाइन सी पनीर में पाया जाता है। रॉकफोर्टाइन जो है आपका सी जो है कहाँ पे पाते हैं, आपका पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका परमेश्वर अय्यर को किया गया है। तो जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी जो है आपके अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा परमेश्वर अय्यर, CEO बनाया गया है नीति आयोग के। नेक्स्ट है मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह था आपका 2007, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 में। तो मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो 2007 के लिए दिया गया था। नेक्स्ट 2007 में दिया गया था। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच में बेमेल होने के कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो आपका संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो बाजारों में जो कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी क्या कहलाती है, तो आपका इसको हम स्ट्रक्चरल बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं, तो आपका सरीसृप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते, तो सरीसृप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में प्रति वर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कांदे किस महीने में होता है, तो आपका दिसंबर महीने में होता है। तो सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव काकयेद किस महीने में होता है, तो आपका दिसंबर महीने में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आपका केशवानंद भारती केस 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो केशवानंद भारती केस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले एक शर्त नहीं है, तो आपका वाक पटुता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले एक शर्त नहीं है, तो वाक पटुता नहीं होता है, साहित्य होता है, कला होता है, विज्ञान होता है। नेक्स्ट है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम आधार वर्ष यानी बेस ईयर कहते हैं। तो जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जाता है, तो उसको हम आधार वर्ष या फिर बेस ईयर कहते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे, तो आपके 5वीं। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो आपका केरल राज्य में हुआ है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुआ है, तो आपका केरल राज्य से मोहिनी अट्टम उत्पत्ति हुआ है। तो मोहिनी अट्टम केरल हो जाएगा, कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, तमिलनाडु कहाँ का हो जाएगा, और केरल का आपका कथकली भी हो जाएगा, तमिलनाडु का भारतनाट्यम और महाराष्ट्र का लावणी या तमाशा। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका हो जाएगा किसकी थी, तो यह आपका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। इन्होंने इसको फेमस किया था और इसको लिखा था किसने, तो आपके बिस्मिल अजीमाबाद ने लिखा था। तो लिखे थे बिस्मिल अजीमाबाद ने, और इन्होंने किसने फेमस बनाया था, तो फेमस बनाया है राम प्रसाद बिस्मिल ने किया है फेमस। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे, तो आपके चालुक्य वंश के थे। तो रवि कीर्ति जो है किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे, तो आपका चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा रवि कीर्ति जो थे आपके किसके टाइम में थे, या आपके पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे चालुक्य वंश से संबंधित रखते थे, और ये जो आपका इनके टाइम में रवि कीर्ति थे। और इन्होंने किस अभिलेख की स्थापना की थी, तो ये था आपका कौन सा अभिलेख, ये था आपका ऐहोल अभिलेख, ऐहोल शिलालेख की स्थापना की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया है, हर्षवर्धन को हराया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सर्वे, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।